नमस्कार दोस्तों। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आप एक चीज पे बहुत श्योर होंगे कि मार्केट जिस पॉइंट पे आज है उस पॉइंट पे मार्केट एक्सपायरी नहीं देगा। तो आज स्टॉक बॉक्स आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया है जिसको यूज करके आप इस सिचुएशन से पैसा कमा सकते हैं। तो उस स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन कॉन्डोर या फिर लॉन्ग आयरन कॉन्डोर की आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं स्ट्रेटेजी को लेके जिसका नाम है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी फ्यूचर्स इस समय, अगर मैं बात करूं निफ्टी फ्यूचर्स की, तो वो इस समय 17,661 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम जो स्ट्रेटेजी जिसका नाम है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर, अगर हम इसको लगाएंगे तो पहले हम बात करते हैं हमें फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो पहला फायदा ये होने वाला है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड इज वेरी लो, low margin required, you can say. Second thing, probability of making profit is very high. That means probability of making profit is high. Third thing is the risk reward ratio. It's also in your favor. Normally you will be getting a risk reward ratio of 1:3. And fourth thing is ड्यूरिंग सच टाइप ऑफ मार्केट, जैसे आपने देखा होगा कि फ्राइडे को हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली है और बहुत दिन से मार्केट जो एक रेंज बाउंड चल रहा था, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे को शायद हमें एक मूवमेंट मिले। और ऐसे केस में अगर आपको मूवमेंट मिले चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी भी आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल को लेके। तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा निफ्टी फ्यूचर, जो कि भैया हमारा 17,661 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले सेल करेंगे, एक कॉल सेल करेंगे हम और एक पुट सेल करेंगे। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है, लेट्स से हम इसको मान लेते हैं दिस इज 17,000 अप्रोक्सीमेटली 650 का लेवल है ना, 650 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर मतलब और 250 पॉइंट नीचे की एक कॉल और एक पुट हम सेल करेंगे। तो मतलब हम क्या करने वाले हैं कि 17,000, अगर हम 250 जोड़े इसमें तो वो हो जाएगा 17,900। तो हम क्या करेंगे 17,900 की जो कॉल है, और दूसरी चीज क्या होने वाली है 17,000, अगर हम इसमें से 250 घटा लें मतलब 17,400 की जो पुट है, इन दो चीजों को हम, इसको मैंने पी लिख दिया, इन दोनों को हम सेल करेंगे। तो 17,400 की अगर मैं देखूं इस एक्सपायरी की मतलब 9 मार्च की, 9 मार्च, तो मैं एक्सपायरी इधर लिख देता हूँ, 9 मार्च की एक्सपायरी की जो 17,900 की जो कॉल है वो इस समय ट्रेड कर रही है लगभग 5 रुपए पे, जबकि 17,400 की जो पुट है वो लगभग 22 रुपए पे। और सिंस आप इसे सेल करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस मच मनी। ठीक है। अब सिंस आप दो, एक कॉल और एक पुट मतलब दो ऑप्शंस को अगर आप सेल करेंगे तो आपका ऊपर और नीचे अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाए तो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। इसको कवर करने के लिए हम बाय करेंगे। और हम बाय क्या करेंगे, बाय हम करेंगे यहाँ से, मतलब ये जो 17,900 की जो आपकी कॉल है, हम इससे 100 पॉइंट पहले मतलब 17,800 की एक कॉल हम बाय कर लेंगे। तो मतलब हम बाय भी एक कॉल करेंगे और बाय भी एक पुट करेंगे। फर्क क्या होने वाला है कि 17,800 की हम कॉल बाय कर लेंगे, सिमिलरली 17,500 की हम एक पुट भी बाय कर लेंगे। तो 17,800 की जो कॉल है 9 मार्च की वो लगभग 12 रुपए पे ट्रेड हो रही है, और 17,500 की जो पुट है वो लगभग 42 रुपए पे ट्रेड हो रही है। तो अगर हम बात करें कि इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस कैसा होगा उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेट्स से, देखिए इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जो आपने सेल करी है। तो आपने एक कॉल और एक पुट सेल करी है, आपने जो कॉल सेल करी है वो है 17,900। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मार्केट 17,900 से आगे चला जाए, सिंस ये कॉल है जो आपने सेल करी है, इससे अगर मार्केट ऊपर चला जाए मतलब 17,900 से अगर आगे चला जाए मार्केट मतलब 18,000 या 17,900 एक ही ले लीजिए आप, और इसके बियॉन्ड अगर मार्केट जाएगा तो आप यू विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। सिमिलरली जो आपने पुट सेल करी है
वो आपने 17,400 की सेल करी है। तो अगर मार्केट इससे नीचे चले जाए, 17,400 से अगर नीचे जाएगा, तभी भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो उसको हम देख भी लेते हैं वो कैसे होगा। तो लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से दोनों एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि मार्केट ने 17,900 पे निफ्टी एक्सपायर जो हुआ, 17,900 पे एक्सपायर हुआ। अब देखिए होगा क्या। आपके पास आपने हम बना लेते हैं, आपके पास चार चीजें हैं। तो पहले आपके पास क्या है, आपने जो सेल किया है, पहले मैं वो चीज लिख लेता हूँ। एक आपने 17,400 की आपने पुट सेल की है पी। एक आपने 17,900 की कॉल सेल करी है, सी लिख दिया मैंने। दूसरा आपने जो बाय करी है दीज, ये है आपने सेल है, और ये भी आपका सेल है। जो आपकी बाइंग है वो है 17,500 की पुट आपने बाय करी है, और 17,800 की कॉल आपने बाय करी है। ठीक है, तो दीज हैव ब्रॉट, दीज टू ऑप्शंस हैव ब्रॉट। अब इनकी कॉस्ट भी लिख लेते हैं। तो पुट में आपको सिंस पैसा मिल, वो सॉरी, जब आपने सेल किया आपको वो पैसा मिल रहा है, तो उसको मैं प्लस में लिखूंगा। और जो आपने बाय करे हैं, मतलब ये और ये, इनको मैं नेगेटिव में लिखूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं 17,400, और आपको ये 22 रुपये में आपने किया, तो मैं इसको 22 रुपये लिख देता हूँ। और 17,900 वो आपने 5 रुपये पे ट्रेड कर रही है इस समय। 17,500 42 रुपये पे ट्रेड कर रही है, और 17,800 12 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो ये चार हो गई। अब हमारा मार्केट ने एक्सपायर कहाँ हुआ, निफ्टी ने एक्सपायरी जो दी लेट्स से 9 मार्च को, वो 17,900 पे खत्म हुआ मार्केट। तो 17,400 वाली जो पुट है वो आपको पूरा प्रॉफिट दे देगी, मतलब यू विल बी अर्निंग 22 रुपीज आउट ऑफ इट। 17,900 वाली जो कॉल है, ये आपने सेल करी थी, और सिंस अगर मार्केट 17,900 से ऊपर बंद होता, तब आपको जो ऑप्शन बायर है उसे पैसे देने होते, जो कि नहीं हुआ। तो यूल बी गेटिंग 5 रुपीज आउट ऑफ इट। 17,500 की जो पुट है, वो आपने क्या किया है, वो आपने बाय करी है। अब इस केस में क्या होता, अगर 17,500 से नीचे अगर मार्केट बंद होता, तब आपको प्रॉफिट मिलता, जो कि नहीं हुआ। तो ये पूरे 42 रुपए आप लूज कर देंगे। और 17,800 वाली जो आपकी आपकी जो कॉल है, उससे 100 पॉइंट ऊपर हो गया, मतलब 17,900 पे मार्केट बंद हुआ, तो अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 100 रुपये हो गई। तो इनिशियली यू हैव पेड 12 रुपीज फॉर इट, अब इसकी वैल्यू हो गई 100 रुपये। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यू विल बी अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 88 रुपीज आउट ऑफ इट। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस कितना होगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ। प्रॉफिट लॉस, इस केस में प्रॉफिट ही होगा। तो हम देख लेते हैं, हमें जो मिले वो 88 रुपीज एक मिले, हमें 22 रुपीज एक मिले, हमें 5 रुपीज एक मिले, और हमने लूज किए हैं 42 रुपीज। तो बेसिकली आपको जो पूरे जो आपको नेट, अगर मैं बात करूं, तो नेट हो जाएगा ये, तो नेट हो जाएगा ये 73 रुपीज। और सिंस एक लॉट 50 का होता है, तो यू विल बी अर्निंग, तो यू विल बी अर्निंग 3,650 रुपीज आउट ऑफ इट। तो आपको कितना हो जाएगा, 3,650 रुपये। मैं यहाँ बड़ा लिख देता हूँ ताकि अगर आपको नहीं दे, 3,650 रुपये का आप प्रॉफिट करेंगे। सिमिलरली अगर जो हमने दूसरी चीज सेल करी है, ये तो हमने कॉल साइड का एग्जांपल ले लिया, मतलब मार्केट ने एक अपवर्ड मूवमेंट दे दी। अब ले लेते हैं, अगर निफ्टी एक्सपायर हो जाए, जो हमने दूसरी चीज सेल करी है, वो हमने की है 17,400 की पुट। तो अगर निफ्टी की एक्सपायरी 17,400 या उससे नीचे हो, इससे नीचे भी सिमिल, जैसे इस केस में 900 या 900 से ऊपर आप, या 17,000 1900 से अगर ऊपर भी एक्सपायरी होगी, तभी भी आपका प्रॉफिट 3,650 रुपये का ही होगा। अब इस केस में क्या होगा, जो 400 वाला होगा, अगर नीचे या 17,400 या उससे नीचे अगर एक्सपायरी होगी, तब हम देख लेते हैं उस केस में आपका कितना प्रॉफिट होगा। तो हम अब देखिए, सिंस 17,400 से अगर नीचे मार्केट एक्सपायर होता, तब आप यहाँ लूज करते, पर 400 पे एक्सपायर हुआ, तो आप ऑप्शन बायर को कोई पैसा नहीं देंगे, और आपको ये 22 रुपये मिल जाएंगे इस वाले केस के। दूसरा, जो दूसरी आपने सेल करी थी, वो कॉल करी थी 900 की, तो अगर मार्केट 900 से ऊपर बंद होता, तो आपको ऑप्शन बायर को पैसे देने होते, जो कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे 5 रुपये बना लेंगे।
जो पुट है 17,500 की जो आपने बाय करी, अब उसकी इंटेंसिक वैल्यू हो गई होगी 100 रुपये, क्योंकि 17,400 पे बंद हुआ। इनिशियली यू हैव पेड 42 रुपीज फॉर दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो यू विल बी अर्निंग 58 रुपीज, net profit of 58 rupees out of this contract. And for this 17,800 कॉल, इस केस में आपको लॉस, इस केस में सॉरी प्रॉफिट आपको तब होता है जब 17,800 से ऊपर निफ्टी बंद होता, जो कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे 12 रुपए लूज कर लेंगे। नेट जो लॉस होगा इसमें, इस वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 12 रुपए का होगा। तो टोटल अगर हम देखें प्रॉफिट लॉस, तो वो कितना हो जाएगा आपको, 22 रुपए एक बने, 5 रुपए एक बने, 58 रुपए एक बने, और लूज किया आपने 12 रुपए। तो अगर हम इसे कर ले तो ये भी 73 रुपीज ही आएगा, मतलब, और सिंस लॉट 50 का होता है तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट होगा 3650 रुपए का। तो देखिए अगर निफ्टी, मतलब, तो कहने की बात यह है कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी या तो 17,400 से नीचे हो जाए या 17,900 से ऊपर हो जाए, तब आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो कि होगा 3650 रुपए। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो इस केस में, स्ट्रेटेजी में, जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा जितना आपने प्रीमियम दिया है, मतलब प्रीमियम पेड माइनस, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो आपको प्रीमियम मिला है, मतलब प्रीमियम गेन्ड। तो हमने प्रीमियम पेड कितना किया था, तो हमने एक जो कॉल बाय की थी 17,800 की, वो 12 रुपए पे बाय की थी, और हमने दूसरी जो पुट बाय करी थी वो हमने बाय करी थी 42 रुपए पे। तो ये हो जाएगा, तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये टोटल लॉस है, टोटल लॉस, और यही आपका मैक्सिमम लॉस भी होगा। तो मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, टोटल लॉस और मैक्स लॉस, ठीक है। तो ये, और प्रीमियम आपने गेन कितना किया था, वो आपने 17,900 की जो कॉल थी वो 5 रुपए पे आपने बेची थी, और 17,400 की जो पुट थी वो आपने बेची थी 22 रुपए पे। तो ये हो जाएगा 54 रुपीज, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 27, मतलब 27 पॉइंट्स आप लॉस करेंगे, जो कि होगा, अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1350 रुपये। तो आप देख रहे हैं जो आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं इसमें, वो है 1300। मैक्सिमम लॉस अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस जो है वो हो जाएगा 1350 रुपये का, जबकि मैक्सिमम प्रॉफिट वो हो सकता है आपका 3600, वो हो सकता है आपका 3650 रुपये। तो देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी 1:, अराउंड 2.5, और इवन इससे भी ज्यादा ही है। तो इस कारण अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक एक मूवमेंट अच्छी मिल सके, या कभी भी अगर आपको लगे कि एक मार्केट में अब मूवमेंट की एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, तब आप लॉन्ग आयरन कॉन्डोर को यूज कर सकते हैं और इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।